ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। वीतराग पुरुष को मेरा श्रद्धा सत नमन। गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सिक्त वंदना। अंत विराजित निर्देशिका जी और आत्म कल्याण हेतु उपस्थित हमारे भाइयों एवं बहनों, आज हम चर्चा करेंगे व्रतों को उद्धार, जीवन की नैया पार। आपको ये नौका दिख रही है और सबके मन में एक ही भाव, बस इस संसार रूपी नौका को हमें तैर करके पार पहुंचना है, उस भव पार यानी सिद्धशिला पर, जहां न जन्म न मरण, हमेशा की इस परंपरा से मुक्त होना आप और हम सभी चाहते हैं। और हमारा मुख्य लक्ष्य है कि हम श्रावक के व्रतों को स्वीकार करें। हम व्रतों को स्वीकार क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने जीवन में चाहते हैं संयम, सीमांकन और साधना। ये तीनों चीजों की हमारे जीवन में श्री वृद्धि होती है और वो होती है 12 व्रतों से। तो आइए 12 व्रत क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपको शॉर्ट में 12 व्रतों का इंट्रोडक्शन दे दूं। सबसे पहले आपको जो पिक्चर्स दिख रहा है वो है अहिंसा का प्रतीक, यानी 12 व्रतों में 5 अणुव्रत और 5 महाव्रत सेम ही है। क्या होते हैं, कौन धारण करते हैं, उसकी आगे चर्चा करेंगे। जो अहिंसा अणुव्रत है, इसमें हम 2 प्रकार की हिंसा की बात करते हैं, एक संकल्पजा हिंसा और एक आरंभजा हिंसा। संकल्पजा हिंसा मीन्स संकल्प पूर्वक वध करना, जैसे ये व्यक्ति बलि के लिए बकरे या गाय जो भी है उसकी हिंसा करना चाहता है। जो संकल्प पूर्वक हिंसा की जाती है वो उस हिंसा का हम इस व्रत में त्याग करते हैं। आरंभजा हिंसा, जैसे आपने एक मच्छर आपको काटा और आपने मच्छर को मार दिया हाथ से, तो ये तो संकल्प पूर्वक आपकी हत्या हुई। लेकिन आप रात को सोए और मच्छर आपको काटने आया, आपने रात को करवट चेंज की और मच्छर मर गया, तो वो हो गई आपकी आरंभजा हिंसा। तो श्रावक के 12 व्रतों में हम संकल्पजा हिंसा और उसमें भी त्रस्त जीवों की हिंसा का हम त्याग करवाते हैं। तो ये हो गया पहला अहिंसा अणुव्रत। दूसरा है सत्य अणुव्रत, यानी मोटा झूठ नहीं बोलना। 2 प्रकार के झूठ, एक छोटा और एक मोटा। मोटा झूठ का अर्थ होता है ऐसा झूठ नहीं बोलना जिससे किसी के प्राणों का आघात हो। जैसे कोई व्यक्ति आपको पूछता है, एक कसाई, कि इधर से गाय या बकरा गया, और आपने आंखों से देखा बकरा और गाय भागती भागती गई, लेकिन कसाई ने आपको पूछा क्या आपने देखा, और आपने कह दिया हाँ देखा है, इधर गई, तो आपको उस पंचेंद्रिय वध का दोष लगेगा। उस समय आपको वहां पर मौन रहना है, असत्य का सहारा नहीं लेना है। अगर आपने झूठ बोला तो झूठ का दोष लगेगा, और आपने अगर सच बोला तो पंचेंद्र का वध होगा। और मोटे झूठ में जैसे हम किसी के प्राणोघात करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तूल तोल माप आदि में जो झूठ बोलते हैं वो छोटा झूठ होता है, लेकिन जिससे किसी का प्राणों का हनन होता है वो मोटा झूठ होता है। इस प्रकार जो बड़ा झूठ जिससे किसी व्यक्ति के प्राणों को आघात हो, वैसा झूठ नहीं बोलना है। तीसरा है चोरी, यानी ऐसी चोरी नहीं करना है जिससे कि किसी का अटैक आकर के डेथ हो जाए, जिससे कि किसी के दिल को बहुत बड़ा आघात पहुंच जाए, जैसे बैंक लूटना। ये सारी जो जितने भी ताला आदि तोड़ करके जो डकैती चोरी आदि की जाती है, ये सब चोरी का ही भाव होता है। और चौथा है ब्रह्मचर्य अणुव्रत, यानी अपनी पत्नी में ही संतोष, सेटिस्फैक्शन होना, ये है स्वदार संतोष अणुव्रत। और 5वां है परिग्रह, यानी लिमिटेशन। आपके पास में कितना धन है, क्या है, इन सब का आपको अपने जीवन में लिमिटेशन करना है, क्योंकि आप सब जानते हैं। आगे मैं व्रत क्यों धारण करें उसमें चर्चा करूंगी। और जो छठा है हमारा दिशाओं की मर्यादा,
यानी दिग परिमाण व्रत, अर्थात चारों जो दिशाएं हैं उसमें से हमको कौन सी दिशा का कितना कितना ज्ञान करना, कितनी दिशाओं तक हमें जाना आना, इसका सीमांकन करना दिग्व्रत अनुव्रत। और फिर है भोगोपभोग परिमाण व्रत, यानी संसार की इतनी सारी भोग के लिए वस्तुएं हैं उन सबका सीमांकन करना। और उसके बाद में है अनर्थ दंड विरमण व्रत, अर्थात ऐसा कार्य नहीं करना जिससे कि अनर्थ अनावश्यक हिंसा हो, जिससे कि जो लोग करते हैं बड़े बड़े व्यापार, उसमें आपने देखा होगा जो तेल घी आदि की मिलें होती है उसमें कितनी पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा होती है। तो एक श्रावक को ऐसा व्यापार नहीं करना जिससे कि बहुत बड़े पंचेंद्रियों का वध होता हो या छोटे भी पंचेंद्रिय का वध होता हो। हमें ऐसा बिजनेस करना जिससे प्राणियों की हिंसा भी न हो और छोटी सी हिंसा हो, कम हिंसा में हमारा काम चले, तो हम बड़ी हिंसा से बचें। और नौवा व्रत है सामायिक, और सामायिक के बारे में आपको पता है सामायिक क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति सामायिक करके अपने दिन की शुरुआत करता है उसका दिन पूरा 100% अच्छा बीतता है, क्योंकि उसने अपने जो पाप उदय में आने वाले थे उसको उसने परिवर्तित कर दिया। और नेक्स्ट हमारा 10वां है देशावकाशिक व्रत। देशावकाशिक व्रत का अर्थ होता है जो आप संवर आदि की साधना करते हैं थोड़ी समय के लिए, देश का मतलब थोड़ा अंश मात्र में जो आप संवर त्याग आदि करते हैं वो सारा देशावकाशिक व्रत है। और उसके बाद में पौषध व्रत। पौषध व्रत में क्या होता है, दिन में आपका उपवास और रात को आपका पोषण। और 24 घंटे का भी आप पोषित कर सकते हैं, 48 घंटे का भी कर सकते हैं, 72 आवर्स का भी कर सकते हैं और 12 आवर्स का भी कर सकते हैं। और लास्ट है अतिथि संविभाग व्रत, यानी जो साधु आदि को दान देते हैं जो भी, वो सारा का सारा अतिथि संविभाग व्रत में आएगा। तो हम चलते हैं आपको व्रतों की महत्व की ओर ले जाते हैं। सबसे पहले व्रतों की पहने सुंदर माला, पाए शिवपुर की शीघ्र सबसाला, आओ करे 12 व्रतों को धारण पावन, जन्म मरण का टूटे बंधन, पाए शाश्वत सुख का सावन। तो आप और हम सभी सुख का सावन पाना चाहते हैं और व्रत रूपी माला धारण करना चाहते हैं। तो आप सबको पता है कि भगवान ने 2 मालाएं दी। श्रावक संबोध में आचार्य तुलसी ने कहा है एक मोटी दूजी नानी रे, यानी जो साधु की माला होती है, महाव्रत की माला होती है, वो अखंड होती है, और जो श्रावक की माला होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है, उसमें खुलापन होता है। तो हमें भी अपने जीवन में व्रतों की माला को पहनना है ताकि हम शिव नगरी का वरण कर सके। सम्यक्त्व क्या होता है, क्यों जरूरी है, तो इसके लिए आप सबको पता है कि जिस प्रकार आपके हाथ में एक छोटा सा दीपक है और दीपक को लेकर के अगर आप अंधेरे के मार्ग में भी जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, सही रास्ता मिलेगा, आप भटकोगे नहीं। यानी आप जो भी अपना डेस्टिनेशन है दीपक के अकॉर्डिंग आप अपना डेस्टिनेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें भी क्या करना है, हमारा जो अंतिम डेस्टिनेशन है वो क्या है, हमारा मोक्ष है, और उस मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो जो सम्यक्त्व रूपी या यूं कहें व्रत रूपी दीपक आपके जीवन में जलेगा तो 100% आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। इनमेव निगंथम पावेणम सच्चम इत्थम ठीवा जीवा सिज्जन्ति बुज्जन्ति मुच्छन्ति परिनिव्वायन्ति सब दुखान मंतम करेंति तस्य धमस्य केवलीपनतस्य अबुठियोमी आरहणाय। हम जब 12 व्रतों को धारण करते हैं तो हम सम्यक्त्व दीक्षा स्वीकार करते हैं। तो हमें सम्यक्त्व दीक्षा स्वीकार करनी है तो क्या करना है, संकल्प करना है अन्नाणम परियाणामि नाणम उसंपज्जामि, यानी मैं अज्ञान का तो परिहार करता हूं और ज्ञान की शरण को स्वीकार करता हूं। अमार्ग की ओर, कुमार्ग जो भगवान की आज्ञा के बाहर है वो सारा का सारा कुमार्ग है, तो उस कुमार्ग को तो मैं छोड़ता हूं और सद्मार्ग का यानी प्रभु की वाणी के मार्ग को मैं स्वीकार करता हूं। और मिच्छत्तम परियाणामि सम्मतम उ संपज्जामि, अर्थात मिथ्यात्व का मैं परिहार करता हूं और सम्यक्त्व को स्वीकार करता हूं। तो हम सम्यक्त्व दीक्षा ग्रहण करते हैं तो
जो व्रतों की दीक्षा को स्वीकार करते हैं वो संबंध है उसका सम्यक्त्व के साथ। यानी जो व्यक्ति सम्यक्त्व को धारण करता है तो उसको ये 5 नियमों का पालन करना होता है। और वो क्या है? प्रतिदिन नवकार मंत्र का स्मरण करना, चाहे 1 बार करो, 5 बार करो, 7 बार करो। दूसरा, उसको कम से कम सामान्य जानकारी में 9 तत्वों और षड द्रव्यों का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, उसको अपने जीवन में पूरे साल में 2 एकासन या 1 उपवास या 4 व्यासना करना चाहिए। और उसके बाद की भूमिका में ऐसा कहा जाता है कि साल में 1 बार अगर आप कर सकते हो तो पोषद भी करना चाहिए। क्योंकि आपकी सम्यक्त्व की पुष्टि को करने वाला कौन है? आपकी दीक्षा। कौन सी दीक्षा? आप जो एक रात के लिए ग्रहण करते हैं, श्रावक दीक्षा कह दो उसको, या फिर हम कह दो पोषोत्पवास व्रत। यानी अगर हम साल में 1 बार धारण करते हैं तो हम सम्यक्त्व के श्रावक के अधिकारी बन सकते हैं। तो हमें क्या करना है? एक संकल्प करना है कि हमने असंयम की यात्रा तो अपने जीवन में बहुत की है, अब मुझे संयम की यात्रा करना है। क्योंकि आप सब ये भी जानते हैं कि असंयम का जीवन जीने वाला व्यक्ति उसी प्रकार अपने संसार में पापों को धोता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि आपका एक घर या एक दुकान पुरानी है जिसको आपने बेचा नहीं है, लेकिन उस मकान में आपका बिजली का कनेक्शन चालू है तो बिल आता है। और अगर आपने बिजली का कनेक्शन कट कर दिया तो क्या होगा? आपके बिजली का बिल नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार अगर आप, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं स्वामी जी हम तो उपयोग तो नहीं करते, फिर हम 12 व्रतों को क्यों धारण करें, हम तो बहुत संयम और सीमा में रहते हैं। तो मैं आपसे पूछती हूँ, आपके जो पहाड़ जितना पाप है वो आप अगर त्याग करते हो तो राई जितना पाप आपको लगता है। क्योंकि जो व्रत को धारण नहीं करता है, कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी हम त्याग तो कर लेंगे लेकिन फिर दोष लगता है तो फिर उसका पाप ज्यादा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो त्याग नहीं करता है वो महापापी है, और जो त्याग करके तोड़ता है वो पापी है। उस पापों का प्रायश्चित के लिए भगवान ने विधान दिया है। इसीलिए कभी ये न सोचे कि समणी जी हम यूज नहीं करते तो फिर त्याग क्यों करें। आप सब ये भी जानते हैं यूज घर नहीं करते हैं फिर भी आपके बिजली का बिल आएगा ही आएगा। कनेक्शन कट होने पर आपके बिजली का बिल नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार आपके कार्मिक अकाउंट निरंतर चल रहा है। क्योंकि आप सब जानते हैं एक व्यक्ति जेल में है और एक जेलर उसको क्या करता है? सजा देता है। अब सजा तो देता है, उस जेलर ने उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन उसको अकॉर्डिंग आदेश के अनुसार उसको क्या करना पड़ता है? सजा देनी पड़ती है। और अगर वो रिटर्न वापस उसको मारने जाए तो क्या होगा? कैदी अगर मारने जाएगा जेलर को तो क्या होगा? उसकी सजा बढ़ जाएगी। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में ये कार्मिक अकाउंट चलता है। अगर हमने उपयोग नहीं किया और दरवाजा खुला है तो निरंतर, जैसे घर का दरवाजा खुला है तो सब प्रकार की धूल, आंधी, कचरा, पशु पक्षी कोई भी आ सकता है। इसी प्रकार अगर आपने आश्रव रूपी द्वार को बंद नहीं किया, संवर की साधना नहीं की, तो पाप के दरवाजे 18 के 18 खुले रहते हैं। और निरंतर पाप का दरवाजा खुलने से हमारे जीवन में अनावश्यक हमारे कर्मों का भार बंधता जा रहा है, या यूं कहें हमारी आत्मा भारी होती जा रही है। तो हमें अपनी आत्मा को हल्का करना है। तो क्या करना है? श्रावक के 12 व्रतों को धारण करना है। जो कि भगवान महावीर ने भगवती में एक बात कही कि जो व्यक्ति अपने जीवन में 12 व्रतों को धारण करके अंतिम में अगर सल्लेखना संथारा करके शरीर को वो सी रामी कर देता है, तो उसके पीछे की हड्डियों का अगर कोई व्यक्ति अगर बाण चलाता है और उससे जितनी हिंसा करता है, उन सबका दोष उस व्यक्ति को लगता है। और अगर आपने संथारा सल्लेखना कर लिया अंतिम में और मन में संकल्प कर लिया कि मैं अपने शरीर को वो सिरे करता हूं, मुझे अब शरीर से कोई अटैचमेंट नहीं है, तो आपके उस हड्डी से किया गया पाप का दोष आपको नहीं लगता है। नहीं तो क्या होता है? हमारा कार्मिक कनेक्शन निरंतर बना रहता है और निरंतर हमारे कर्म बंधन होते रहते हैं। तो हमारे 12 व्रतों का जो वर्णन है वो उपासक दशा में भी आता है और दशाश्रुत स्कंद में भी आता है। इस प्रकार 12 व्रतों का आगमों के आधार पर भी बहुत सारे
12 व्रतों पर ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसके लिस्ट आपके सामने है। शायद आप सब जानते हैं कि जो प्रसिद्ध आचार्य उमा स्वाति भद्रबाहु जिंदासगणी समाज श्रवण और ऐसे ग्रंथकार यूं कहें सिद्धसेन गणी जैसे आचार्य, अभयदेव सूरी, नेमीचंद्र आदि ने सबने अपने अपने हिसाब से अपने अपने ग्रंथों की रचना की और 12 व्रतों की साधना के बारे में, उसके महत्व के बारे में भगवान ने बताया। और आगमों में भी बताया है, प्रश्नोत्तर, श्रावकाचार आदि में भी बताया गया है। और हमारे आचार्य भिक्षु जो 18वीं शताब्दी में हुए हैं, 18th सेंचुरी में, उन्होंने भी 12 व्रत की चौपाई, और आचार्य तुलसी जो कि हमारी ही सदी में कहें 20वीं शताब्दी में हुए, उन्होंने श्रावकों के 12 व्रत के आधार पर एक पुस्तक लिखी, श्रावक संबोध। और उन्होंने उसमें स्पष्ट लिखा कि कब आएगा वह धन्य दिवस जब अपरिग्रही बनूंगा मैं, कब आएगा वह धन्य दिवस घर त्याग मुनि व्रत लूंगा मैं, कब आएगा वह धन्य दिवस अनशन आमरण करूंगा मैं, जीने के मोह मौत भय से बन मुक्त समाधि वरूंगा मैं। तो हमें श्रावक के 12 व्रत और 13वें व्रत के रूप में अंतिम में संथारा सल्लेखना की भावना रखने से हमारा श्रावक व्रत की साधना यूं कहें कि सफल हो जाती है। और निम्न कारणों से व्रत भंग नहीं होता है। कोई गुरु का विशेष आदेश हो जाए तो व्रत की आराधना में खंडन नहीं माना जाता है। जैसे हमारे को आजीवन पत्ता गोभी का त्याग है। अब अगर हमारे गुरुजी दीक्षा लेने के बाद में समणी में वो हमको बख्शिश नहीं देते हैं, कवा नहीं देते, लेकिन दीक्षा लेने के बाद में हमारे गुरुजी हमको जो भी चीज खाने की देते हैं तो उसको हम खा सकते हैं, क्योंकि त्याग में गुरु आज्ञा का हमेशा ऑप्शन रहता है। और वैसे ही हमारे लिए गुरु आज्ञा श्रेष्ठ होती है, वैसे ही परिवार के मुखिया की आज्ञा भी मान्य होती है। प्राकृतिक प्रकोप कुछ आ गया, जैसे साधुओं के लिए भोजन नहीं बनाना सामान्य नियम। अब जैसे कोरोना वायरस जैसा बीमारी आ गई तो अब सबके लिए आहार बनता है, और उस आहार का जो दोष लगता है उसका गुरु प्रायश्चित देकर के अंत स्नान भी करवाते हैं। दैविक प्रकोप कोई आ गया तो उस समय भी, ऐसे तो दैविक प्रकोप आते हैं हमारी परीक्षाएं करने के लिए, लेकिन उसमें हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, हमेशा अपना मनोबल स्थिर रखना चाहिए। फिर मारणांतिक कष्ट, एकदम कोई मरण जैसी बीमारी आ गई और उस समय डॉक्टर कहता है आपको ये लेना पड़ेगा, लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव है वो तो अपने संकल्प का पक्का रहेगा। उसको पता है कि मेरा शरीर तो नष्ट होने वाला है, मुझे शरीर के पीछे अपने त्याग के महत्व को कम नहीं करना है। इसीलिए मुझे क्या करना है, अपने जीवन में हमेशा त्याग के बाहुमूल्य को स्वीकार करते हुए त्याग की स्थिति को कभी भी खंडित नहीं करना है, ऐसा संकल्प सम्यक दृष्टि लेते हैं। लेकिन कभी कभी आज के इस 5वें आरे में हम जैसे लोग कमजोर हो जाते हैं, अपना नियम छोड़ देते हैं, और शरीर बीमार है तो कोई बात नहीं, हम कुछ कर ले, रात को भी कुछ कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जल्दी से साधु के लिए तो नियम है कि प्राण चला जाए लेकिन रात को पानी क्या, दवाई क्या, कुछ भी नहीं ले सकता है। हाँ, कभी हॉस्पिटल में है और डॉक्टर देता है तो उसको गुरु बड़ा प्रायश्चित देते हैं, लेकिन सामान्य नियम है कि साधु प्राण चला जाए लेकिन रात को जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं लेता है। और समाज, परिवार, राष्ट्र हित के लिए और प्रेरणादायक कोई भी आपका है, उसकी भी आज्ञा हो तो आप व्रतों को, ऐसा माना जाता है, भंग नहीं होते हैं। तीर्थ जिन्हें तीर्थंकर भी नमन करते हैं। तीर्थ किसे कहते हैं? जिसको तीर्थंकर स्वयं नमन करते हैं। तीर्थ में मुख्य 4 चीजें होती हैं, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। जो हमने संवत्सरण में आपको 12 प्रकार की हमारी जो बताई थी आपने, मैंने आपको 12 प्रकार की जो हमारी परिषद थी, उसमें 2 प्रकार की थी, श्रावक और श्राविका। ये श्रावक और श्राविका और साधु और साध्वी, ये चारों ही तीर्थ के 4 पहिए हैं। यूं कहें कि एक गाड़ी के 4 पहिए हैं, और एक भी पहिया अगर हम कहें कि पंचर हो जाए
तो क्या होगा, गाड़ी आपका साथ नहीं देगी। ठीक इसी प्रकार हमारा चतुर्विध धर्म संघ इन चारों के आधार पर चलता है, और जो हमारे आचार्य होते हैं वो तीर्थंकर के प्रतिनिधि होते हैं। दो प्रकार के धर्म बताए, वो है अगार धर्म और अनगार धर्म। यानी जो अगार, अग धातु बना है, अग धातु से बना है, अग का अर्थ होता है लकड़ी, यानी लकड़ी से पहले जमाने में घर है वो लकड़ी से बने हुए होते थे। जो रिलीजियन फॉर लेमेन, यानी जो गृहस्थ, अग मीन्स लकड़ी, और लकड़ी के घरों में जो रहते हैं उसको अगार कहते हैं, और उस लकड़ी के घर में उनका अटैचमेंट हो जाता है, इसीलिए उसको अगार धर्म कहा। और अनगार धर्म मतलब रिलीजियन फॉर एस्थेटिक्स, अर्थात जो घरों में तो रहता है, साधु आपके घर में आएगा। जैसे हम प्रज्ञा जी के घर गए, तो प्रज्ञा जी के घर गए, हम 2-4 दिन रह भी जाएंगे, फिर पूछेंगे ये घर किसका विकास जी हमको, तो हम कहेंगे ये प्रज्ञा जी का घर है। लेकिन मैं पूछूंगी प्रज्ञा जी या अशोक जी किसका घर है, तो प्रज्ञा जी कहेंगे समणी जी ये तो मेरा घर है। मैं पूछूंगी ये किसने बनाया, प्रज्ञा जी कहेंगे ये गार्डन तो पूरा मैंने ही समणी जी बनाया है। तो ये मैं और मेरा जो है वो दुख का कारण है। ये दो चीज जब व्यक्ति के भीतर छूट जाती हैं तो क्या हो जाता है, दुख से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो जो साधु भी आपके घर में रहता है, लेकिन उसको घर पूछोगे किसका है तो नाम बताएंगे मालिक का। ठीक इसी प्रकार साधु आपके घर में रहा, वो कहेगा घर प्रज्ञा जी का है, और प्रज्ञा जी को पूछेंगे घर किसका है तो प्रज्ञा जी कहेंगे मेरा घर है। बस दोनों में यही अंतर है, साधु भी उस घर में रह रहा था, आप भी उस घर में, लेकिन आपका वहां पर अटैचमेंट जुड़ा हुआ है, और साधु रह तो गया लेकिन डिटैचमेंट है। अभी हमको पूछोगे ये जेवीबी किसकी है, हम कहेंगे अपने श्रावक समाज की है। समणी जी को कोई अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि पता है ये तो टाइप ऑफ एक क्या है हमारा, हम कह सकते हैं कि एक होटल है। आप होटल में जाते हो, और होटल में क्या आपका उस रूम से अटैचमेंट होता है, आप क्या होटल की प्रत्येक चीज को क्लीन करते हो, गंदा पड़ा है तो पड़ा है, आप उसके प्रति अटैचमेंट नहीं होते हो। क्यों? क्योंकि आपका अपनापन नहीं है उसके साथ। जहां अपनापन होता है वहां क्या होता है, कर्म बंधन होता है, और जहां अनासक्ति होती है वहां कर्म बंधन कम होता है। इसीलिए हमें क्या करना है, राइट कंडक्ट। अगर हमें अपने जीवन में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की पालना करना है तो हमें क्या करना है, 12 व्रतों को धारण करना है। जो साधु व्रत स्वीकार करता है वो 5 महाव्रत, साधु के लिए अनगार यानी जिसके घर नहीं होता है, अ मीन्स नहीं, अन मीन्स नहीं, गार मीन्स जिसके घर, अर्थात जो लकड़ी के बने हुए घर होते हैं, जो घर जिसके नहीं होते हैं उसको हम अनगार कहते हैं, और जिनके निमित्त से घर बनाए जाते हैं, जो घरों में रहते हैं उसको हम अगार कहते हैं। तो जो साधु होता है वो आजीवन के लिए 5 महाव्रतों को पालन करता है। जावत जीवम सावत जोगम, यानी सावधि योग का यावत जीवन के लिए त्याग करता है। कोई ऑप्शंस नहीं रहता है, लेकिन श्रावक के लिए ऑप्शंस रहते हैं। बहुत सारी छूटें होती हैं। प्रश्न होता है हम त्याग क्यों करें, व्रत धारण क्यों करें। मैं आपसे पूछती हूँ, आपके घर में ज्वेलरी है और उस ज्वेलरी को आप अपने घर में अंदर में क्यों रखते हैं? क्या आप सब शायद मेरे उत्तर से सहमत होंगे कि समणी जी बाहर रखेंगे तो कोई उठा के ले जाएगा, इसीलिए हम सुरक्षा की दृष्टि से उसको तिजोरी में रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है कि आप छत्र धारण करते हैं, वो क्यों धारण करते हैं? आप धूप और बारिश से बचने के लिए। ठीक उसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल, आप अपने, आपके सबके घर में गार्डन है और उस गार्डन के चारों ओर दीवार लगाते हैं। क्यों लगाते हैं दीवार? कि आपके गार्डन से किसी भी प्रकार की कोई हानि दूसरा न करें, किसी भी प्रकार आपके गार्डन में न घुसे, इन सब की सुरक्षा के लिए आप सब ये चीजें करते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे मानव जीवन की सुरक्षा के लिए, या यूं कहूं हमारी आत्मा की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना है, अपने ताप और संताप को कम करके हमें अपने जीवन में क्या करना है, तन मन और भाव से 12 व्रतों को धारण करना है, ताकि हम अपनी आत्मा की सुरक्षा कर सकें। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में
जिस प्रकार ब्रेक रहित गाड़ी है और जाकर के किसी का भी एक्सीडेंट कर सकती है, ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति के जीवन में व्रत नहीं होता है, उसका जीवन रूपी गाड़ी कब जाके कौन सी गति में जाएगी हम कह नहीं सकते हैं। तो अगर हमें मोक्ष रूपी या यूं कहें सिद्ध शिला में जाना है, तो हमें 12 व्रत धारण करना है। और 12 व्रतों को दूसरा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार आपने अपने घर की टंकी या टैंक साफ करने के लिए आप उधर से पाइप लगा दिया और उधर से आप पानी निकाले जा रहे हो, क्या आपका टैंक खाली होगा? शायद नहीं होगा। आपके टैंक की क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार आपने अगर आपको टैंक क्लीन करना है तो पहले आप पाइप को ऑफ करोगे, उसके बाद में आप क्या करोगे, टैंक में जितना कचरा है उसको बाहर निकालोगे और फिर आपकी अच्छे से क्लीनिंग होगी और फिर उसमें पानी डालोगे तो पानी आपका साफ और स्वच्छ रहेगा। ठीक इसी प्रकार ये मानव जीवन रूपी जो हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर विद्यमान हमारी आत्मा और उस आत्मा के सारे पाप के दरवाजे खुले हैं और हम क्या करना चाहते हैं, ये कर्म रूपी दरवाजों को बंद करके हम अपने भीतर की क्लीनिंग शुरू करते हैं और क्लीनिंग से हमारी क्लींजिंग होगी और उसी से ही हमें क्या होगा, जन्म और मरण की परंपरा से मुक्ति मिलेगी। तो हम चाहते हैं जन्म और मरण की परंपरा से मुक्ति, तो हम श्रावक के 12 व्रतों को धारण करें जिसके आधार पर हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। अब धन्य है मुनिवर महाव्रत पालते सद्भाव से, त्याग पथ पर हो समर्पित जी रहे समभाव से। है महाव्रत साध्य मेरा किंतु वह दुस्साध्य है, पर अणुव्रत मार्ग मध्यम सरल और सुसाध्य है, सरल और सुसाध्य है। तो इस प्रकार हम अपने जीवन में एक ही संकल्प करें कि हमें भी 12 व्रतों को धारण करना है और 12 व्रतों की जो मूल साधना है वो आपको बड़ी समझी जी कराएंगे। आज तो मैंने आपको व्रतों का महत्व समझा दिया और बस अतीत का प्रायश्चित कर ले कि मैंने जो भी संकल्प या हिंसा भूल से की है, चाहे किसी चूहों आदि को मारने के लिए कुछ किया हो या हमें अपने गार्डन की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का हमने पॉइजन यूज किया हो, तो उन सबका जो भी बड़ी हिंसा हमसे हुई है उन सबका हम क्या करते हैं, अतीत की जितने पाप हुए हैं उन पापों का हम प्रायश्चित के रूप में मन में संकल्प करें कि जो भी हमसे हुआ है पाप उसके लिए हम मिच्छामि दुक्कडम करते हैं और उन सब जीवों से भाव से क्षमा मांगते हैं ताकि हमारे द्वारा दिया गया उनको कष्ट हमारा कार्मिक अकाउंट अब आगे न बढ़े। तो इन संकल्पों के साथ आप भी स्वीकार करेंगे और भाव से 12 व्रतों की आपको साधना, बड़े समणी जी ने कहा है कि मैं करवाऊंगी, तो मैंने कहा आप करवा देना, तो वो आपको करवाएंगे जब भी उनके अनुकूलता होगी। तो मैंने आज 12 व्रतों की आपके सामने चर्चा की है, क्या महत्व है, तो आप सबको धारण करना है ताकि आप अपने जीवन में सम्यक्त्व का सर्टिफिकेट साथ में लेके जाएं, ताकि कम से कम आपकी तिर्यंज और नरक गति का बंधन न हो। आपके पास में जिस प्रकार पासपोर्ट होने से आप इजीली कहीं पर भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सकते हो, ठीक इसी प्रकार आपके पास में सम्यक्त्व दीक्षा रूपी जब आपके पास में सर्टिफिकेट होगा तो आप निश्चित ही मोक्षगामी बन सकते हैं। आज नहीं तो अर्ध पुद्गल परावर्तन में आप जरूरी मोक्ष जा सकते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में सम्यक्त्व का आस्वादन लेना है, तो क्या करना है, 12 व्रतों की साधना को स्वीकार करना है। और 12 व्रत ऐसे आपको नेट पे भी मिल जाएंगे, जिनको जल्दी है त्याग करने का तो वो अपना कर सकते हैं, और ऐसे मूल गुरु से करते हैं 12 व्रत धारण, तो आपको बड़े समणी जी कराएंगे, जैसी सुविधा होगी वैसे। तो मैं अपनी बात को